आप भी बगौर देख रहे हैं कि एक जानिब स्ट्रीट मूवमेंट कराची में की जा रही है, दूसरी जानिब लाहौर में भी तैयारी की जा रही है। तो आपको लगता है कि 8 फरवरी को मौसर तौर पर जो पैगाम देना चाहते हैं बानी तहरीक इंसाफ वो दिया जाएगा? देखिए जी, 8 फरवरी की जो मोबिलाइजेशन है उसकी एफर्ट्स तो की जा रही हैं। अब 8 फरवरी को ज़ाहिर है ओपन हैंड तो नहीं दिया जाएगा। आज भी लाहौर में या जिस तरह परसों रुकावटें खड़ी की गई, उससे पहले सोहेल अफरीदी के साथ पंजाब के दौरे के मौके के ऊपर जो बर्ताव रखा गया, 50 के करीब गाड़ियां जो हैं वो तोड़ी गई हैं तरीके से पाकिस्तान की होकर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की मौजूदगी में फिर देखना होगा कि 8 फरवरी को लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते, क्योंकि पंजाब से पिछले साल भी जो मोबिलाइजेशन थी वो ना होने के बराबर थी। और जो थोड़ी बहुत वाली हमजा करते हैं, अ, जो पंजाब से पीटीआई के लीडर हैं, क्योंकि मोस्टली वो एब्सेंट रहते हैं या वो अपने हलकों में कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो उसकी वजह से एक ड्रॉबैक तो है। सो लेट्स सी फिर 8 फरवरी को क्या बनता है। अभी तो 8 फरवरी काफी दूर है। सर, अगर देखा जाए तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को हम लाहौर में तो मुतहरक देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उनके साथ दिखाई नहीं दे रही। बस वो देखिए, जो वहाँ पे लोकल तंजीम है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी खुद कराची हैं और वो लाहौर में है, और वो वज़ीर आला को ज़्यादा प्रेफर उन्होंने किया है। तो ना ही लाहौर से अली हमजा है, वो क्योंकि खुद कन्विक्ट हैं, तो लिहाजा उनके लिए जो है वो हर जगह पे प्रेजेंस मुमकिन नहीं है। तो जो लाहौर की तंजीम है उसका जो है ना होना भी एक कॉन्स्पिक्यूअस बात तो है। और ऐसी सूरत में आप फिर खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वहां पे फिर क्या सूरत हाल होगी। सर, मकसद ही तो गायब दिखाई दे रहा है, लेकिन भट्ट साहब से भी उनकी राय लेना ज़रूरी है। भट्ट साहब, एक प्रोटोकॉल आप देखें कि सोहेल अफरीदी को कराची में दिया गया, इसे कहते हैं सियासी कद काट का मुजाहिरा करना। हालांकि आपके सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन आपने एक वज़ीर आला को उनकी स्टेचर के हवाले से प्रोटोकॉल दिया है, लेकिन वो हमें पंजाब में दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों? देखें, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, जो सिंध की आप बात कर रही हैं ना, सिंध तो कर रहा है सियासत। अच्छा, इनकी हुकूमत तो फिर भी बन जानी है, उनको मसला मसाइल नहीं। वो पीटीआई को फ्री हैंड दे रहे हैं कि ठीक है जी आप आए। भाई 9 मई जो हुआ था वो सिंध में हुआ था, वो पंजाब में हुआ था ना, मसला तो पंजाब को है। अब पंजाब वाले जो कर रहे हैं मेरा ख्याल में ठीक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और जो बात आप कर रही हैं कि जी 9 फरवरी को जो हड़ताल होगी, मेरा ख्याल है इतवार का रोज़ होगा, पहिया जाम हड़ताल इन्होंने करनी है और हर चीज़ तो वैसे ही बंद होनी है। और जो अगर आप गौर करें उस दिन 9 फरवरी को, तो मेरा ख्याल है ये जो पीटीआई वाले हैं ये मनाएंगे इलेक्शन की। इस दिन इनका जो इलेक्शन था वो ख़राब हुआ था, तो वो आप कह सकते हैं कि बरसी मनाएंगे 9 फरवरी को, और जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो सालगिरह मनाएंगे। लेकिन काबिल एहतराम फैसल चौधरी भाई इस वक्त मौजूद है। फैसल भाई, मैंने 2-3 दिन मॉनिटर किया है लाहौर में कद काठ वाले महमूद अचकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और दीगर है। सुबह भी एक नाश्ते पे महमूद रशीद के घर मधु हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये 2-3 दिन मैंने जो देखा है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को मुस्तकबिल की सियासत का कोई इल्म नहीं है। जब उनसे सवाल भी किया जाता है तो वो कहते हैं हड़ताल की बात करें। सिंध में जाकर केपीके के सीएम साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि मैं लोगों को निकालने के लिए आया हूँ। और यार 9 फरवरी को हड़ताल अपनी जगह पे, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। 8 फरवरी को हड़ताल अपनी जगह पे, और जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, ये क्या हो रहा है? किसी को मुस्तकबिल का इल्म नहीं। कौन कमांड करेगा, कौन डील करेगा? कुछ रहनुमाई फरमाए अवाम की फैसल भाई। देखिए, ज़ाहिर है ये तो मुश्तरका कमांड ही होगी। और इमरान खान जहाँ पे भी नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठ के क्या कर रहा है, वो भी तो कुछ भी नहीं कर रहा ना जी। वो जो तो इमरान खान तो जेल में भी बैठे हुए इन सबके ऊपर हावी हैं, और उनका पॉलिटिकल क्राउड जो है इतना ज़्यादा है कि उनके डर से कोई एक्टिविटी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी नहीं होने दी जा रही। देखिए, सियासत को सियासी अंदाज से ही करना चाहिए। कोई भी जो फसाइयत का मुजाहरा है जो पंजाब हुकूमत बार बार कर रही है, उससे उनके कद काठ में इजाफा नहीं हुआ।
कल पीपल्स पार्टी ने सुहेल अफरीदी को वेलकम किया है, उससे उनकी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो नजर आती है। और उसको सामने जो देख के बंदा उसकी कल जो है वो उनकी क़यादत को राइटफुली दाद जो है वो बनती है, और उनको जो सिलसिला उनका किया गया है। तो ये बात कहना कि लाहौर में क़यादत कौन करेगा, ये तो पीटीआई का मसला है ना जी। इशू ये है कि आप मुल्क में जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी नहीं होने दे रहे। उसमें आपको क्या खौफ है? अगर आप इतने पॉपुलर हैं, आप इतने रेलेवेंट हैं, तो आप होने दीजिए। ज़ाहिर है नासिर अब्बास साहब आए हैं और महमूद खान अचकज़ई भी आए हैं। तो वो अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको इल्म नहीं है या उनके साथ बंदे नहीं हैं, तो फिर लेट देम मैनूवर और मूव अराउंड फ्रीली। सर, उसमें क्या मकामी इसका मसला क़यादत है? कहाँ है? पाकिस्तान क्यों तहरीक पैनिक है? इंसाफ की मकामी क़यादत को तो एटलीस्ट उनके साथ लाइजॉन में दिखाई देना चाहिए था ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट एक फिलर के तौर पर या अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि हम आए, हमने आपका साथ दिया, हमने अपनी प्रेजेंस मार्क कर दी और अब हम जा रहे हैं। बट मकामी क़यादत को भी तो उनके साथ खड़े होना चाहिए ना। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, और मकामी क़यादत और तंजीम के बिना तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। नाउ आई डोंट नो कि ये क्योंकि तंजीमी जो मामलात हैं, रियली आई डू नॉट, मैंने कभी उनको ना करीब से देखा है ना परखा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अगर मुकामी क़यादत वहाँ पे नहीं है तो उनको होना चाहिए, और और एक उनके और बगैर बात तो मामला नहीं चलेगा। ऐड करना चाहूंगी, अगर मकामी क़यादत मौजूद नहीं है तो क्या अवाम आएंगे? नेचुरली नहीं आएंगे। जब अगर आपकी तंजीम ही नहीं मौजूद है और ऑन ग्राउंड तंजीम काम करती है तो अवाम निकलते हैं ना जी। ये तो फैसल मोहल्लों भाई, और वार्ड्स की आपने सतह दुरुस्त से फरमाया, ऊपर है। अवाम नहीं आएंगे। मेरा तो आपसे लास्ट सवाल सिर्फ ये है, कप्तान कैसे बाहर निकलता है? क्या ये लोग इतनी अहलियत रखते हैं, उसको निकालने के लिए निगोशिएशन कर सकते हैं मौजूदा क़यादत या नहीं? नहीं, मौजूदा क़यादत नहीं निकाल सकती, ना निगोशिएट कर सकते हैं, ना पॉलिटिकल हिकमत अमली है, ना इनके पास कोई अप्रोच है। और 2.5 साल से इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। मौजूदा टीम से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ कर सके, चाहे वो तहरीक तफ्ज़ीह पाकिस्तान हो सही, या पीटीआई की क़यादत हो। मुझे नहीं लगता कि इमरान ठीक खान है। की रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिश ना इन्होंने की है, ना ये कर सकते हैं, और ना ही ये इसमें की अहलियत रखते हैं कि ये कर बहुत सकेंगे। शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब। नाजरीन, फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मकामी क़यादत, या अगर बात की जाए उस इत्तेहाद की जो दिखाई दे रहा है, इसी कॉज के लिए मुतहर्रिक भी है कि 8 फरवरी को इनकलाब लाना है, सड़कों पर निकलना है, लेकिन वो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए अपना किरदार ना आज तक अदा कर पाई है और ना कर सकेगी। ये कहना था फैसल चौधरी का।